नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया एमपीपीएससी 2018 से डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित। वर्तमान में एसडीएम पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर में पदस्थ। मैं आज आप लोगों को सिस्टम प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन पर विस्तृत चर्चा करूंगा। निबंध कैसा लिखना चाहिए, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होनी चाहिए, निबंध को हमारे इस परीक्षा में क्यों शामिल किया गया है, प्रारूप लेखन क्यों आवश्यक है और हिंदी में ही निबंध और प्रारूप लेखन का क्या औचित्य है। इन सभी बातों के साथ मैं आप लोगों के आज समक्ष हाजिर हूं। हम शुरुआत करते हैं हमारे सिस्टम प्रश्न पत्र की। हमारा 6वां प्रश्न पत्र है निबंध का। इस प्रश्न पत्र में कुल अंक 100 हैं, अर्थात 100 मार्क्स हैं। समय है 2 घंटे का। इस 2 घंटे के समय में इस 100 अंकों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट अर्थात पहला निबंध है 50 अंकों का, जिसको 1000 शब्दों में लिखना रहता है। दूसरा निबंध है हमारा 25 अंकों का, जिसको हमारे 500 शब्दों में लिखना रहता है। तीसरा हमारा है प्रारूप लेखन, जिसके 2 प्रारूप आपको लिखने होंगे। जब हम बात करते हैं निबंध की, तो निबंध का अर्थ क्या है? निबंध निधन बंध अर्थात ऐसा बंधा हुआ सामान, अर्थात जिसकी लय ना टूटे, जिसकी क्रमबद्धता ना टूटे, हमेशा एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती जाए, एक कंटिन्यूअसली हमको पहले की चीज जब पढ़ते तो आगे की चीजें समझ में आ जाएं। यही निबंध है, यही निबंध की सार्थकता है। निबंध प्रश्न पत्र को क्यों लिया गया? जब आप सोचेंगे कि निबंध की जब हम बात करते हैं तो एमपीपीएससी की इस परीक्षा में निबंध को क्यों शामिल किया गया? सामान्यतः निबंध उन तथ्यात्मक, उन विषयों पर आधारित होते हैं जो कि हमारे वर्तमान परिदृश्य, हमारी वर्तमान वास्तविकता से संबंधित होते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी को किसी भी विषय पर कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है। उन ज्ञान के आधार पर हम उसकी विचार क्षमता को पहचानते हैं। यदि उसको जेन्युइनली उस विषय का ज्ञान है तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपना निबंध लिखेगा। उसके पास फैक्ट होने चाहिए, फैक्ट में उसकी तार्किकता होनी चाहिए, उस विषय से संबंधित उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कितना जानता हो, उसमें उपाय क्या किए गए हैं, क्या प्रयास किए गए हैं, वर्तमान परिदृश्य क्या है, इन सभी को लेकर निबंध का प्रश्न पत्र रखा गया, जिससे हम विद्यार्थी की विश्लेषण क्षमता, मानसिक योग्यता आदि को पहचान सकें। जब हम बात करते हैं एमपीपीएससी की, तो एमपीपीएससी की जो 6वां प्रश्न पत्र है निबंध, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते थे या इसमें इंग्लिश ये दूसरी भाषा का ऑप्शन दिया जा सकता था, पर क्यों हिंदी में ही क्यों? आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है। जब हिंदी भाषी राज्य है तो आपको हिंदी भाषा में ही क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, ग्रामीण स्तरों पर आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए आपकी हिंदी भाषा की शैली को पहचानने के लिए इस प्रश्न पत्र को हिंदी में ही रखा गया। जिस प्रकार हिंदी का प्रश्न पत्र और निबंध का प्रश्न पत्र, निबंध के प्रश्न पत्र में भी यदि कोई विद्यार्थी हमारे 4 पेपर इंग्लिश माध्यम से देता है, तब भी इसको हमारा 6वां जो प्रश्न पत्र है निबंध का, वो हिंदी में ही देना पड़ेगा, हिंदी में ही राइट करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि जो निबंध है क्या हम उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं यदि हम इंग्लिश मीडियम से पेपर दे रहे हैं? तो नहीं, आपको हिंदी में ही राइट करना है। हम बात करते हैं हमारे प्रथम निबंध की। प्रथम निबंध जो हमारे 50 अंकों का है, 1000 शब्दों में लिखना है। अब 1000 शब्द जो दिया हुआ है, सीमा दी हुई शब्दों की, क्या हमको एक एक शब्द गिनना चाहिए 1000 शब्द? नहीं, सामान्यतः हमारे शब्दों को हमको पता रहता है कि एक पेज में हमारे कितने शब्द आते हैं। जो 1000 शब्द हैं, ऐसे नहीं 1000 शब्द ही लिखना है, उसमें +-10 कर लीजिए कि यदि आपका जो निबंध है वो 950 वर्ड्स में खत्म हो रहा है, पर उसमें 100% तार्किकता है, उसकी क्वालिटी है, उसमें हर चीज समाहित कर ली गई है, तो डेफिनेटली आपके 950 वर्ड्स भी कंप्लीट है, सफिशिएंट है। वही चीज यदि आप 1000 शब्दों की जगह आप 1200, 1300, 1200, 1300 शब्द राइट कर रहे हो, उसमें कोई तार्किकता नहीं है, उसमें हमारी क्वालिटी नहीं है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है।
मार्क्स उसमें काफी कम मिलेंगे, आपका समय भी जाएगा। इसलिए हमारी शब्द सीमाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस निबंध को लिखने के पहले मैं कुछ चीजों पर बात करूंगा। तार्किकता, सार्थकता, तथ्यात्मक, बंधा हुआ, सटीकता। जो हम निबंध लिख रहे हैं, चाहे हमारा 50 अंकों का हो या 25 अंकों का, उसमें तार्किकता होनी चाहिए। तर्कों के आधार पर हम बात करें। उस जो निबंध लिख रहे हैं उसमें सार्थकता होनी चाहिए, कितनी रियलिटी है जो बात कर रहे हैं। हम ऐसे ऊटपटांग फैक्ट तो नहीं डाल रहे हैं कि जबरदस्ती हमारे पास फैक्ट पता नहीं है, हम अनदेखी में उनको फैक्ट डाल दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तथ्यपरक होना चाहिए। तथ्यात्मक मतलब जो हम निबंध लिख रहे हैं उसमें तथ्यात्मक बातों का समावेश होना चाहिए। बंधा हुआ मीन्स 100% निबंध एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ बंधा हुआ सा लगता है, उसमें लय नहीं टूटती है। जब हम बात करते हैं सटीकता, हम टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। ये तो ही हमारे निबंध की क्वालिटी। हम आप बात करें कि कैसे लिखें निबंध। 1000 शब्द हैं, आप सोचते जाते हैं, लिखते जाते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि एक पेज लिखते जाऊं, एक लाइन लिखूं, उसके बाद थिंक करूं, फिर उसके बाद थिंक करते जाऊं, ऐसे लिखते जाऊं, ऐसा नहीं होगा। फिर आपका निबंध आप राइट तो करेंगे 1000 शब्दों में, पर उसमें वो क्वालिटी नहीं रहेगी। इसलिए हम पहले एक शॉर्ट में ड्राफ्ट तैयार कर लें कि यदि हम 1000 शब्दों का निबंध लिख रहे हैं तो आप कुछ समराइज कर लीजिए जो आंसर कॉपी है उसके पीछे, कि हम जो निबंध लिखेंगे उसमें कौन कौन से पॉइंट्स पर हमको चर्चा करनी है और उन पॉइंट्स में हमको कितना लिखना है। ये चीजें ड्राफ्ट बना लीजिए शॉर्ट में। जब आप शॉर्ट में ड्राफ्ट बना लेंगे पीछे, तो उन बिंदुओं पर जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास भटकने या फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे। और यही क्वालिटी है हमारे निबंध की, कि जब आप ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं, आप शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं, तो डेफिनेटली चीजें आपकी बहुत अच्छी होती हैं। जब आप निबंध की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि जो निबंध आप रीड कर रहे हैं या कहीं से आपको चीजें पढ़ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक फैक्ट में आप चीजें लिखते जाइए। उस फैक्ट को यदि निबंध के रूप में तैयार करना है तो डेफिनेटली आपको उनका एक समराइज पॉइंट्स तैयार करना चाहिए। एक फ्लो चार्ट बना के तैयार कर लो निबंध की। अब निबंध में जब हम बात करते हैं, इसके प्रत्येक बिंदु पर हमको चर्चा करनी होती है। सपोज वर्तमान में कोरोना बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस है, महामारी है, तो जब हम कोरोना पर चर्चा करेंगे कि इसके प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि कोरोना को उद्गम कैसे हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई, वर्तमान परिदृश्य क्या है, कितना प्रभाव डाल रही है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या उपाय किए गए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें क्या क्या हम काम कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव है, इन सभी बातों को समावेश करना पड़ेगा। वर्तमान संदर्भ हम हर एक निबंध में डाल सकते हैं। प्रत्येक निबंध में हमारा वर्तमान संदर्भ को उल्लेखित कीजिए। जब आप वर्तमान संदर्भ को डालते हैं ताकि निबंध में एक कसावट आती है। जब कसावट आती है तो निबंध में आपको 100% एक उच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि जो निबंध है वो कहां से दिया जाता है। जब हमारे 6 के 6 प्रश्न पत्र, अर्थात हमारे 4 प्रश्न पत्र शुरुआत के, एक हिंदी और एक निबंध, जब इन 4 प्रश्न पत्रों की बात करते हैं तो इन्हीं प्रश्न पत्रों को जब आप तथ्यात्मक रूप से एनालिसिस करते हुए पढ़ते हैं तो वो चीजें आपकी निबंध में काम आती हैं। ऐसा नहीं है कि अलग से चीजें काम करनी पड़ी। यदि एनवायरनमेंट का निबंध आ रहा है तो आप एनवायरनमेंट के जब टॉपिक पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप उन चीजों को हम निबंध में यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री के टॉपिक से निबंध बन सकता है, पर टूरिज्म से निबंध बन सकता है, स्वतंत्रता संग्राम से निबंध बन सकता है, महात्मा गांधी पर निबंध बन सकता है, ज्योग्राफी से आपदा प्रबंधन पर निबंध बन सकता है। इस प्रकार हमारे सभी प्रश्न पत्रों को जब आप अध्ययन करते हैं तो उनको इस आधार पर पढ़िए कि हमको ये हम निबंध में प्रयोग कर सकें, उनके तथ्यों को निबंध में यूज कर सकते हैं। इसलिए निबंध हमारा कहीं से नहीं आता है। आप चीजें अपनी रीड करते जाइए, करेंट पढ़िए, करंट अफेयर्स रीड कीजिए, तत्कालिक समस्याओं के बारे में अध्ययन कीजिए, तो डेफिनेटली अपना निबंध बहुत अच्छा होगा।
जो हमारे 50 अंकों का जो प्रथम प्रश्न है उसमें निम्नलिखित विषय दिए गए। पहला विषय है पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित हमारे निबंध बिल्कुल बन सकते हैं कि पर्यावरण पर निबंध लिखिए। अब पर्यावरण जब निबंध लिखेंगे तो आप शुरुआत करेंगे कि पर्यावरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है ना। हमारे पर्यावरण अधिनियम में इसका क्या प्रावधान है, क्या परिभाषा दी गई है ना। फिर पर्यावरण के साथ साथ हम कैसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, इसके संदर्भ में ग्लोबल वार्मिंग को बताएंगे, पर्यावरण प्रदूषण को भी बताएंगे, कारण भी बताएंगे, उपाय भी बताएंगे, कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं। इन सभी को देखते हुए इस पर बहुत महत्वपूर्ण हमारे बिंदु पर चर्चा की जा सकती है। पर्यावरण से हमारे ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन उठ सकता है, ग्रीन हाउस पर क्वेश्चन उठ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण पर क्वेश्चन उठ सकता है। ऐसे विभिन्न मुद्दों पर हम निबंध पूछ सकते हैं। हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक विज्ञान की। आज का युग विज्ञान का युग है, हर जगह विज्ञान का बोलबाला है। जब विज्ञान की बात करते हैं तो इतने सारे इससे विषय निकलते हैं कि हम कह नहीं सकते। विज्ञान के चमत्कार और वरदान, विज्ञान वरदान और विनाश, किसी भी विषय पर विज्ञान से संबंधित प्रश्न उठ सकते हैं, उस पर आपको निबंध लिखना है। पर इन सभी पर विस्तृत चर्चा करनी है। आपको जब निबंध की तैयारी करें, इन टॉपिक्स जो इसमें 27 टॉपिक दिए हैं, 27 टॉपिक हैं, उन पर पूर्ण रूप से फोकस करें। पर्यावरण हमारा ज्योग्राफी का भी सब्जेक्ट में आ जाएगा, हमारा थर्ड पेपर में भी एनवायरमेंट आ जाएगा, इसलिए आप दोनों जगह से कवर कर सकते हैं। साइंस हमारा थर्ड पेपर है ही। धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित निबंध पूछ सकते हैं। जब आप फोर्थ पेपर पढ़ेंगे, थिंकर्स पढ़ेंगे, तो ये चीजें जरूर आएंगी। धर्म से संबंधित चीजें पूछ सकता है बिल्कुल। शिक्षा में गुणवत्ता, वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो संपूर्ण विश्व शिक्षा को और उच्च स्तर पर ले जाने की बात कर रहा है। शिक्षा में गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की जा सकती है। ये हमारे निबंध का विषय है। आधुनिकीकरण, वर्तमान संदर्भ जो हम देखते हैं कि हमारा मॉडर्नाइजेशन दिनों दिन होते जा रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है। पहले हम बैलगाड़ी से चलते थे, अब हम कार से चलते हैं, साथ हम एरोप्लेन से चलते हैं। आधुनिकीकरण, हर क्षेत्र में आधुनिकीकरण हो रहा है। इनसे संबंधित निबंध आएंगे, तो आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते जाएंगे तो इनको ऐड करते जाइएगा। भूमंडलीकरण, किस प्रकार से विश्व एक साथ आ गया, इस पर निबंध आएंगे, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। उदारीकरण की नीति की बात की जाएगी। ये हमारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, चाहे भूमंडलीकरण की बात करें, उदारीकरण की बात करें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक का विषय है। जब साइंस एंड टेक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम बात करते हैं हमारे परंपरागत खेल की, कि ऐसे कौन से खेल हैं जो प्राचीन काल में भी खेले जाते थे, तो वर्तमान काल में भी खेले जाते हैं। इन खेलों की आवश्यकता क्यों है, किस प्रकार से हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं, हम खुश रहते हैं। इन परंपरागत खेलों की क्या आवश्यकता है वर्तमान में। सांस्कृतिक विरासत की बात करें, ऐसी कौन कौन सी हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं, कल्चरल हेरिटेज हैं, जिनको संरक्षण प्रदान किया गया है, उस पर निबंध आ सकते हैं। आप सीधे ही देख सकते हैं कि ग्वालियर के किले पर निबंध आ सकता है, ओरछा की सांस्कृतिक विरासत पर निबंध आ सकता है, कि मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत की कौन कौन से स्थल हैं, उन पर निबंध लिखिए। सभ्यता एवं संस्कृति एक दूसरे से कैसे ज्वाइंट है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। योग, स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग, कि आज वर्तमान संदर्भ में ई मार्केटिंग क्यों इतना आगे बढ़ गई है। ई कॉमर्स की बात करें, नेतृत्व एवं विकास, लीडरशिप एवं डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। सुशासन, आज के समय में सुशासन एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। नौकरशाही की जब बात करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात जब की जाती है, तो डेफिनेटली हमारा एक ऑफिस कार्यालय की याद आती है। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसका क्या वर्तमान संदर्भ में क्या परिदृश्य है, उन सभी पर चर्चा की जाएगी।
जनजातीय विकास की बात करें, भारत की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश जनजाति बहुल्य प्रदेश है जिसमें लगभग 21% जनजाति निवास करती है। तो इनके डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इन सभी विषयों की जब हम बात करते हैं, चाहे राष्ट्र राष्ट्रीय एकता की, सामुदायिक जीवन की, सामाजिक सरोकार की, नवीकरणीय ऊर्जा की, सतत विकास लक्ष्य की, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव की, घरेलू हिंसा, बाह्य आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, व्यवसायगत सरलता आदि, इन विषयों का संदर्भ कहीं न कहीं हमारे विद्यार्थी के ज्ञान से संबंधित है। जब विद्यार्थी के ज्ञान की बात की जाती है तो ये फील्ड में किस प्रकार अपना काम करेंगे। जैसे हम बात करें जनजातीय समुदाय की, जनजातीय विकास की, ये एक प्रशासनिक अधिकारी है, एक डिप्टी कलेक्टर है। जब फील्ड में काम करेगा तो उनकी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, उनका एजुकेशन स्तर क्या है, उनका आर्थिक स्तर क्या है, उनको कैसे माइग्रेंट लेबर से हमको घर में ही काम उपलब्ध कराना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे हम पंचायत के माध्यम से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। इन विषयों पर इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य जाने जाते हैं कि वो क्या सोचते हैं। यही हमारा प्रथम निबंध के विषय हैं। इनसे संबंधित हमारे जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन पर निबंध पूछा जा सकता है। हम बात करते हैं हमारे द्वितीय निबंध की। द्वितीय निबंध हमारे 25 अंकों का है, इसमें 500 शब्द लिखने होंगे, अर्थात +-5। जब हम बात करते हैं प्लस माइनस मतलब 450 भी राइट कर सकते हैं, हम 480 तक राइट कर सकते हैं या 550 तक राइट कर सकते हैं, पर क्वालिटी होना चाहिए। जो द्वितीय निबंध है वो समसामयिक समस्याएं निदान से संबंधित है कि वर्तमान संदर्भ में कौन कौन सी समस्याएं चल रही हैं, उनको कैसे हम निदान करेंगे, उनको कैसे दूर करेंगे। जैसे कोरोना महामारी आज के समय वर्तमान प्रदेश सबसे विस्तृत एक महामारी जिसको आपदा घोषित किया गया है, कोरोना। इसको कैसे निपटा जा सकता है, राष्ट्रीय आपदा कोरोना महामारी में किस तरीके से हम एक दूसरे को क्लियर कर सकते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गिरती हुई स्थिति, अंतरराष्ट्रीय पर संकट एवं भारत। जो द्वितीय निबंध है वो सिर्फ समसामयिक मुद्दों पर पूछा जाएगा कि वर्तमान संदर्भ में यदि कोरोना महामारी चल रही है, प्रशासनिक अधिकारी अपने फील्ड में कैसे मैनेजमेंट करेंगे, क्या क्या आप काम कर सकते हैं जिससे कि लोगों को हेल्प मिल सके। तृतीय प्रश्न पत्र की जब बात करें, तृतीय प्रश्न पत्र हमारा प्रारूप लेखन का, इसमें 2 प्रारूप लिखना रहेगा, कुल अंक 25 है। इसमें भी ड्राफ्टिंग की क्यों आवश्यकता पड़ती है, जब आप सरकारी कार्यालय में प्रशासन में आते हैं तो विभिन्न पत्रों का आदान प्रदान होता है, विभिन्न आदेश निकालने पड़ते हैं, विभिन्न सर्कुलर निकालने पड़ते हैं, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस प्रश्न पत्र को, इस टॉपिक को इसमें समाहित किया गया है कि आपको उसका मूलभूत नॉलेज होना चाहिए, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता होती है। जब हम बात करते हैं हमारे प्रारूप लेखन की तो इसका उद्देश्य कि प्रशासनिक अधिकारियों में हमारे सामान्य जीवन अर्थात ऑफिस कार्यालय के सामान्य जीवन में जो आदान प्रदान होते हैं पत्रों के माध्यम से, उनका ज्ञान होगा। इसमें निम्नलिखित टॉपिक दिए गए हैं, जैसे शासकीय व अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र आते हैं, सर्कुलर आते हैं कि सर्कुलर का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, प्रपत्र क्या होते हैं, फॉर्म क्या होते हैं। आप रेलवे में पहले रिजर्वेशन करने जाते थे, वहां से फॉर्म दिया जाता था रिजर्वेशन वाला, वो प्रपत्र है। बैंक में आप कैश विड्रॉल करने जाते हैं, पैसे जमा करने जाते हैं, वो प्रपत्र है। परिपत्र एक बड़े कार्यालय से विभिन्न कार्यालयों को भेजे जाने वाला एक पत्र जिसमें एक ही चीज राइट होती है। विज्ञापन एडवर्टीजमेंट, किस तरीके से हम विज्ञापन करते हैं, उनका क्या फॉर्मेट होता है, आदेश क्या है, ऑर्डर क्या है, आदेश किसको दिया जाता है, किसको लिखा जाता है, पृष्ठांकन इंडोर्समेंट क्या होते हैं, अनुस्मारक रिमाइंडर कब जारी किए जाते हैं, इनका क्या फॉर्मेट होता है, प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग कि यदि किसी जगह कोई घटना होती है तो उसकी आप रिपोर्ट कैसे तैयार करोगे, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, सिविल सर्विस का जब वहां से नोटिफिकेशन आता है तो वो अधिसूचना, इन सामान्यतः हमारी नई भर्तियां हो सकती हैं। टिप्पणी लेखन, जब शॉर्ट में किसी पत्र के कार्य व्यवहार को समराइज करते हुए कार्यालय अधीक्षक या वरिष्ठ लिपिक द्वारा जो तैयार की जाती है सूचना, उसको टिप्पणी लेखन कहते हैं। ये होता है हमारा निबंध का प्रश्न पत्र 6वां। आप सभी की जो भी क्वेरीज है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।